हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हॉर्टिकल्चर विद हॉर्टिकल्चरिस्ट में। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं अभी तक हम चिली के बारे में और कैप्सिकम के बारे में पढ़ रहे थे। उसी क्रम में हम आगे और चीज़ें जो पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो हम वैरायटीज़ पढ़ने वाले हैं चिली और कैप्सिकम के, और दूसरा हम रोग और कीट पढ़ने वाले हैं चिली और कैप्सिकम के, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारी जो वैरायटीज़ ऑफ चिली में जो पहली वैरायटी है वो कौन सी है? CH1 वैरायटी है। पहली वैरायटी कौन है? CH1। ये कैसी वैरायटी है, इसका फीचर पूछा जाता है। तो ये क्या है? डेवलप बाई स्टेराइल लाइन। ठीक है, मेल स्टेराइल लाइन से इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, देखते हैं कैसे क्या किया गया है। डेवलप्ड डेवलप्ड बाई बाई यूजिंग यूजिंग मेल स्टेराइल लाइन। अच्छा, ये जो मेल स्टेराइल लाइन जो है डेवलप में यूज की गई है, उसका नाम क्या है? ये लाइन का नाम भी पूछा गया है एग्जाम्पल में। तो MS12। ठीक है, तो ये कैसे स्मॉल लेटर में है, MS और MS12। ठीक है, ये जो है हमारी लाइन है, मेल स्टेराइल लाइन, जिसके द्वारा CH1 जो है वैरायटी डेवलप की गई है। इसके बाद कुछ वैरायटी हैं हमारी जो क्या है, रेजिस्टेंट है किसके प्रति? हमारी जो है चिली लीफ कर्ल वायरस के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी ऐसी वैरायटी हैं जो रेजिस्टेंट हैं। तो पहली एक तो वैरायटी है पूसा पूसा ज्वाला। ठीक है, दूसरी वैरायटी है पूसा पूसा सदा बहार पूसा सदा बहार। सदा बहार। ठीक है, और तीसरी एक और वैरायटी है पंत C1। पंत C1। ठीक है, ये तीनों जो वैरायटी हैं, ये जो हमारी तीनों वैरायटी हैं, ये किसके प्रति हमारी रेजिस्टेंस है? तो रेजिस्टेंट टू लीफ कर्ल, रेजिस्टेंट टू लीफ सॉरी लीव्स कर्ल वायरस। ठीक है, लीव्स कर्ल वायरस के प्रति रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं और आगे वैरायटी के बारे में। एक जो हमारी ये पूसा ज्वाला है, इसका भी एक और फीचर है, उसके बारे में लिखते हैं, देख लीजिएगा। एक पूसा ज्वाला है, पूसा ज्वाला, ये क्या है? मिर्च की वैरायटी है। ठीक है, ये क्या है? टॉलरेंट टू थ्रिप्स, टॉलरेंट टू थ्रिप्स। ठीक है, थ्रिप्स के प्रति कैसी है? टॉलरेंट है। कॉमा माइट, माइट मतलब मकड़ी के प्रति, और हमारी एफिड किसके प्रति? एफिड मतलब माहू के प्रति। इन सब के प्रति क्या है? पूसा ज्वाला जो हमारी वैरायटी है वो कैसी है? टॉलरेंट है। ऐसा रेजिस्टेंट नहीं है कि लगेगा ही नहीं, रेजिस्टेंट नहीं है, बट ये टॉलरेंट है कि इसमें कुछ हद तक जो है आपका जो थ्रिप्स माइट और एफिड इफेक्ट नहीं करेगा। अगर सीवियर कंडीशन है तो वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं अगली वैरायटी की। ठीक है, जो मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी हैं, तो हमारी कौन कौन सी वैरायटी हैं ये? पंजाब लाल, पंजाब लाल। ठीक है, पंजाब लाल, कॉमा पंजाब सुर्ख, पंजाब सुर्ख। ठीक है, तो ये दोनों वैरायटी हैं। ये कैसी हैं, के बारे में देख लीजिएगा। ये मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट। ठीक है, कैसी हैं? मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी। ओके, आगे की हम बात करते हैं
अच्छा, ये जो मल्टीपल डिजीज कौन कौन से हैं जिनके प्रति ये रेजिस्टेंस वैरायटी है हमारी? कौन सी? पंजाब लाल और पंजाब सुर्ख। ये कौन से ऐसे जो है मल्टीपल डिजीज हैं जिनके प्रति रेजिस्टेंट हैं? उनके नाम लिख लेते हैं डिजीज के, इनके प्रति रेजिस्टेंस है। तो एक तो लीफ कर्ल हो गया, लीफ कर्ल वायरस, ठीक है। दूसरा हमारा जो है टीएमवी हो गया, ठीक है, टीएमवी टोमेटो मोज़ेक वायरस, ठीक है। तीसरा हमारा हो गया डाईबैक, ठीक है, डाईबैक। इन तीनों डिजीज के प्रति क्या है हमारी, ये दोनों वैरायटी जो है रेजिस्टेंस है। ये पूछा जाता है कि मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी कौन है, तो एक तो आपकी पंजाब लाल है, दूसरी क्या है पंजाब सुर्ख, ठीक है। और कौन कौन से, तो लीफ कर्ल, टीएमवी एंड डाईबैक। इन डिजीज के प्रति क्या है, ये दोनों वैरायटी रेजिस्टेंट है, ठीक है। रेजिस्टेंट का मतलब इनमें ये जो हमारे कीट और रोग बताए गए हैं वो नहीं लगेंगे, ठीक है। अब हम अगली वैरायटी के बारे में इसी क्रम में पढ़ते हैं। एक है भास्कर वैरायटी। क्या है? भास्कर। मिर्च की वैरायटी है ये सब। भास्कर एक वैरायटी है। इसके बारे में क्या है, ये येलो एंथर वैरायटी है, येलो एंथर वैरायटी, येलो एंथर वैरायटी है, ठीक है। तो ये पूछा जाता है भास्कर वैरायटी कैसी है, इसका फीचर क्या है, तो इसका जो एंथर होता है, ठीक है, एंथर वो कैसा होता है, वो येलो कलर का होता है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। एंथर मतलब जो मेल पार्ट्स होते हैं, एंथर में क्या होते हैं, पॉलन भरे होते हैं, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं। और एक और फीचर है कि रेजिस्टेंट टू थ्रिप्स, ठीक है, रेजिस्टेंट टू थ्रिप्स, ठीक है। और दूसरा क्या है, एक तो येलो एंथर वैरायटी है, ठीक है। दूसरा क्या है, रेजिस्टेंट टू थ्रिप्स, थ्रिप्स के प्रति कैसी है, रेजिस्टेंस वैरायटी है, ठीक है। अगली यहाँ आगे की हम बात करते हैं। ये तो हमने देख लिया। फिर हमारी जो अगली वैरायटी है वो है अर्का गौरव। क्या वैरायटी का नाम है, अर्का गौरव, ठीक है। बहुत आप लोग इसको केयरफुली याद करिएगा, ये वैरायटी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी गई हैं, पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में लिखेगा। तो ये कैसी वैरायटी है, बैक्टीरियल, बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट, ओके। जो आपकी अर्का गौरव वैरायटी है वो बैक्टीरियल विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है, ठीक है। अब एक और वैरायटी है अर्का लोहित, इसके बारे में जान लेते हैं। क्या वैरायटी का नाम है, अर्का, अर्का लोहित, ठीक है। इस वैरायटी का नाम जान लेते हैं, अर्का लोहित। इसका क्या फीचर है, तो ये कैसी है, टॉलरेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू, ठीक है, टॉलरेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू, टॉलरेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू। तो ये आपका अर्का लोहित वैरायटी है, कैसी है, टॉलरेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू। अच्छा, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू क्या है, ये क्या होता है, व्हाइट कॉटनी ग्रोथ अपीयरेंस ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है। मतलब जो पत्तियों की ऊपर की सरफेस होती है उस पे सफेद कलर की जो है फफूंद जैसी हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, पाउडरी मिल्ड्यू होता है। इसके इसको जो है टॉलरेंट मतलब सहनशील वैरायटी कौन है जिसमें बहुत कम इफेक्ट देखा गया है, वो कौन सी है, अर्का लोहित, ठीक है। और आगे वैरायटी में ही कुछ और चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। आपसे पंत सीवन का क्रॉस पूछा गया है, ये जो वैरायटी है पंत सीवन, ठीक है, पंत सीवन, ये कैसी है, चिली की वैरायटी है। इसका क्रॉस पूछा गया है। आप जब कभी जेआरएफ एसआरएफ का एग्जाम देंगे तो उसमें इसका क्रॉस पूछा गया है, NP46A इंटू इंटू खानधारी, ठीक है, खानधारी,
ओके, तो ये इसका क्या है, इसका क्रॉस है। ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। जब भी आप जो है बड़े एग्जाम में बैठेंगे, बड़े एग्जाम का मतलब ये है कि जो आईसीआर लेवल के एग्जाम होते हैं, ठीक है, आईसीआर हो गया, आईसीआर से जो है जो आपका एंट्रेंस होता है, ठीक है, एनटीए के थ्रू, उसमें आप बैठेंगे जेआरएफ एसआरएफ के लिए, या फिर एएसआरबी नेट के लिए, या फिर एआरएस के लिए, ठीक है, तो एसएमएस के लिए, उन सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पंच C1 का क्रॉस पूछा गया है NP46A इंटू खानधारी, ठीक है, ये जो है क्रॉस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्रॉस एक और पूछा गया है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है वो, देखते हैं। पूसा ज्वाला जो वैरायटी है, इसके कई फीचर अभी ऊपर मैंने भी बताए हैं, ठीक है, सब क्वेश्चन बनते हैं इसलिए ये बताए जा रहे हैं। पूसा ज्वाला का क्रॉस पूछा गया है, ये क्या है, NP46A इंटू पूरी रेड इंटू पूरी रेड, ओके, ये भी चीजें आपसे पूछी गई हैं। आगे की बात करते हैं। आंध्रा ज्योति एक वैरायटी है, पूछी जाती है, कौन सी वैरायटी है, आंध्रा ज्योति, ठीक है, ये एक वैरायटी है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। ये इसके फ्रूट जो है चेरी टाइप फ्रूट होते हैं, कैसे, चेरी जैसे, चेरी टाइप फ्रूट, ठीक है, इसके फ्रूट कैसे होते हैं, हमारे चेरी जैसे होते हैं। तो अब फ्रूट का टाइप अगर नहीं पता है तो आप चेरी सर्च कर लीजिएगा, तो जैसा चेरी दिखता है वैसा ही आंध्रा ज्योति के फ्रूट्स दिखते हैं, ठीक है, ये वैरायटी है आपकी। आगे की बात करते हैं। कुछ और वैरायटी हैं जो हमारी काशी इंस्टीट्यूट से निकली हैं, इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं जिनको मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, तो ये दो तीन वैरायटी हैं। एक तो आपकी काशी सुर्ख, पहली वैरायटी क्या है, काशी सुर्ख, एक तो काशी सुर्ख हो गई, एक पंजाब सुर्ख भी है, आगे मैंने बताया है। तो काशी सुर्ख का फीचर क्या है, ये जेनेटिक मेल स्टडी से डेवलप की गई है, ठीक है। दूसरी वैरायटी है काशी अर्ली, क्या वैरायटी है, काशी अर्ली, सॉरी, ये काशी अर्ली आपकी ई से होगी, काशी अर्ली, ठीक है, एक ये वैरायटी है। इसका क्या है, ये CGMS मतलब साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टडी से डेवलप की गई वैरायटी है, ठीक है, काशी अर्ली। और काशी सुर्ख जो है GMS जेनेटिक मेल स्टडी से डेवलप की गई है, ठीक है। अब आगे की हम बात करते हैं, एक और वैरायटी है, इसको भी याद कर लीजिएगा, काशी अनमोल के नाम से ये वैरायटी है, ठीक है, क्या नाम है, काशी अनमोल, ठीक है, ये वैरायटी हैं इतनी जो कि काशी इंस्टीट्यूट से निकली हैं। इसके अलावा और भी निकली हैं बट ये इंपॉर्टेंट वैरायटी, ठीक है। आगे की हम बात करते हैं कि हमारी जो कैप्सिकम की कौन सी उन्नतशील वैरायटी है, कैप्सिकम से क्या क्या पूछा जाता है वो चीज़ है, ठीक है, देख लेते हैं कैप्सिकम, ओके, तो अब हम कैप्सिकम के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें कुछ वैरायटी हैं, इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं, ठीक है, कैप्सिकम की वैरायटी, जैसे कि इसमें पहली जो हम वैरायटी का नाम लिखने जाते हैं, ठीक है, जा रहे हैं, ये कैलिफोर्निया वंडर, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, कैलिफोर्निया वंडर, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च की बात हो रही है, ठीक है, इसकी शिमला मिर्च, ओके, तो आप लोग जो है कंफ्यूज मत, ठीक है।
तो अगर शिमला मिर्च मिर्च की वैरायटी पूछा जाए तो कौन सी है? कैलिफोर्निया वंडर आपकी वैरायटी है, ठीक है, ये पूछी गई है। ये इंट्रोड्यूस कहाँ हुई है, ये पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस कहाँ से हुई है, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस फ्रॉम। अब इंट्रोड्यूस कहाँ से हुई है, तो ये कहाँ से, कैलिफोर्निया कहाँ है, यूएसए में है, तो वहीं से इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, यूएसए से इंट्रोड्यूस हुई है। और अगली बात देखते हैं, अगली बात, अर्का मोहिनी और अर्का गौरव, ठीक है, और कुछ वैरायटी हैं, कौन कौन सी हैं? अर्का मोहिनी और कौन सी है? अर्का गौरव, ठीक है, ये दो मुख्य वैरायटी हैं, इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, जान लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा येलो वंडर और स्वीट बनाना, कौन कौन सी हैं? येलो वंडर, ये कैसी, येलो कलर की हमारी वैरायटी है वंडर, और कैसी? स्वीट बनाना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये जो है, ये जो स्वीट बनाना वैरायटी है, ये स्टार लगा लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछी गई, क्योंकि इसका नाम क्या है? स्वीट बनाना, बट ये वैरायटी किसकी है? मिर्च की, ठीक, तो कंफ्यूजन होता है इसमें, और ये पूछा भी जाता है, ठीक है, तो इसलिए जो है इसको आप जो है पढ़ते रहिए और याद करते रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है स्वीट बनाना, ठीक है। अगली बात हमारी आती है, एक सबसे फेमस वैरायटी है पूसा दीप्ति, जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है, कौन सी वैरायटी है फेमस हमारी? पूसा दीप्ति, पूषा दीप्ति, ये पूछी गई है भाई, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ये कैसी है? F1 हाइब्रिड है, F1 हाइब्रिड वैरायटी है, F1 हाइब्रिड वैरायटी है। इसके अलावा एक अर्का बसंत वैरायटी है, अर्का बसंत, ठीक है, अर्का बसंत, ये भी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। तो इसमें क्या है, ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई है, ठीक है, ये पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस फ्रॉम, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई? तो हंगरी, ठीक है, हंगरी से जो है आपकी ये वैरायटी इंट्रोड्यूस हुई है, ये पूछा जाता है, ओके। आगे की हम बात करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जो डिजीज हैं इसमें, इस क्रॉप में, ये जो पूछे जाते हैं, ठीक है, और एक और चीज़ है जो फर्स्ट हमारी जो है हाइब्रिड निकली थी मिर्च की, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखते हैं, एक भरत वैरायटी है, पहली हाइब्रिड वैरायटी है ये भरत, बट ये पब्लिक सेक्टर की वैरायटी है, मतलब प्राइवेट कंपनी के द्वारा निकाली गई है। ये क्या है? फर्स्ट, फर्स्ट हाइब्रिड है, ठीक है, फर्स्ट हाइब्रिड है, ओके। कैप्सिकम की, ये पहली वैरायटी है कैप्सिकम की, जो कि हाइब्रिड वैरायटी है, पहली वैरायटी है कैप्सिकम की, हाइब्रिड है, और निकली कहाँ से है? तो ये IAHSC, ठीक है, IAHSC, ओके। तो ये क्या है? F1 हाइब्रिड, तो ये है इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड कंपनी, ठीक है, बेंगलुरु में है। इसने सबसे पहले कैप्सिकम की वैरायटी डेवलप की, नाम क्या है इसका? भारत, ठीक है। ये वैरायटी पूछी जाती है, पूसा दीप्ति और भारत, कैलिफोर्निया वंडर, स्वीट बनाना, बहुत फेमस वैरायटी है, इनको रट लीजिएगा। आगे की हम बात करते हैं, इसमें जो कुछ दो तीन मुख्य जो है डिजीज और पेस्ट हैं, उसके बारे में, दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, एक सबसे मुख्य, इसका जो एक ही मुख्य डिजीज है उसके बारे में बहुत अच्छे से जान लेते हैं। इसका नाम है एंथ्रेक्नोज, क्या नाम है? एंथ्रेक, ठीक है,
ये जो है आपकी वेराइटी, ये आपकी डिजीज है एंथ्रेक्नोज। इसी को डाईबैक बोलते हैं, डाईबैक, ठीक है। इसके अलावा इसी को क्या बोलते हैं, फ्रूट रॉट, फ्रूट रॉट, ओके। ये जो है हमारी एंथ्रेक्नोज के 3 नाम हैं। इसी को डाईबैक बोलते हैं, फ्रूट रॉट बोलते हैं और एंथ्रेक्नोज बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें फ्रूट रॉटिंग होती है। डाईबैक का मतलब प्लांट जो है ऊपर से नीचे की तरफ जो है सूखता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो ये इसके क्या हैं, सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स क्या हैं कि पौधा ऊपर से नीचे की तरफ जो है सूखता हुआ चला जाएगा, और जो फ्रूट्स लगे होंगे, मतलब जो मिर्च लगी होंगी, उनमें रॉटिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये एंथ्रेक्नोज, डाईबैक या फ्रूट रॉट, ये तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तो है। लेकिन यहाँ पर आपको डिजीज के नाम कभी कभी आपको अलग अलग नाम से पूछ सकता है, और आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जिस जिस फंगस के कारण होता है। तो नाम लिख लीजिएगा, कोलेट्रोट्राइकम, कोलेट्रो कोलेट्रो, ठीक है, कोलेट्रोट्राइकम, कोलेट्रोट्राइकम कैप्सिसी, कैप्सिसी, ओके। तो ये जो है फंगस का नाम है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, कोलेट्रोट्राइकम कैप्सिसी, ठीक है। ये आपसे जो है पूछा जाता है, ओके। ये आपसे क्या होता है, पूछा जाता है, कोलेट्रोट्राइकम, CHUM, ठीक है, कोलेट्रोट्राइकम कैप्सिसी, ये पूछा जाता है। इसके बाद आता है अगला, अगला है फ्रॉग आई लीफ स्पॉट। क्या नाम है इसका, फ्रॉग आई, फ्रॉग आई लीफ, ठीक है। इसके नाम में ही इसका सिम्टम्स लिखा छिपा हुआ है। फ्रॉग आई मतलब जो आपका मेंढक होता है, उसकी आंख जैसा जो है लीफ पे धब्बा दिखेगा, जैसे लगेगा आपकी कि आपको लगेगा कि ये मेंढक की आंख है, वैसा धब्बा जब हमको लीफ पर दिखे तो इसका मतलब क्या है, वो फ्रॉग आई लीफ स्पॉट लगा हुआ है। इसका नाम पूछा जाता है, सबसे पहले तो ये कब लगता है ये पूछा जाता है, ठीक है, कहाँ, तो ये कब लगता है, नर्सरी स्टेज, ठीक है, नर्सरी, ठीक है, स्टेज, नर्सरी स्टेज, ये आपसे पूछा जाएगा, नर्सरी स्टेज में लगता है। दूसरा क्या है कि इसका जूलॉजिकल नेम, मतलब कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, तो नाम इसका क्या है, ये पूछा जाता है, सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा, ठीक है, सर्कोस्पोरा कैप्सिसी, ठीक है। तो ये इसका क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म, सर्कोस्पोरा कैप्सिसी। फ्रॉग आई लीफ स्पॉट नर्सरी स्टेज में लगता है, और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, सर्कोस्पोरा कैप्सिसी, ठीक है। पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। आगे की बात करते हैं, जो इसमें सबसे भयावह एक बीमारी लगती है, जिसको हम लीफ कर्ल बोलते हैं, चिली लीफ कर्ल, ठीक है, क्या बोलते हैं, चिली लीफ कर्ल, लीफ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका वेक्टर कई बार पूछा गया है, वेक्टर में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि वेक्टर क्या है, तो वेक्टर इसका क्या है, व्हाइट फ्लाई है, व्हाइट फ्लाई, ठीक है। इसका नाम, नाम भी है इसका, जान लीजिएगा, व्हाइट फ्लाई का बेमिसिया टेबिसई, ठीक है। व्हाइट फ्लाई का नाम क्या है, इसका नाम आप जान लीजिएगा, बेमिसिया, बेमिसिया टेबिसी, ओके, बेमिसिया टेबिसी इसका नाम है। ये आपका लीफ कर्ल का वेक्टर है। इसके अलावा एक और चीज है, थ्रिप्स भी कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, थ्रिप्स,
लेकिन जो आपका प्राइमरी वेक्टर है वो आपका व्हाइट फ्लाई ही है, ठीक है। बट ये जो है फैलाने का काम थ्रिप्स भी करता है, ठीक है। तो थ्रिप्स से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देख लेते हैं थ्रिप्स में। THRIPS, ठीक है। थ्रिप्स हो गया। इसका नाम पूछा जाता है, नाम क्या है इसका? स्कर्टोथ्रिप्स, स्कर्टोथ्रिप्स डॉर्सैलिस, डॉर्सैलिस, ओके। तो ये क्या है? टिप्स आपका है जो लगता है चिली लीफ कर्ल में। प्राइमरी वेक्टर इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी आपको मिलेगा तो व्हाइट फ्लाई ही टिक करना। ज़्यादातर केस में आंसर व्हाइट फ्लाई ही माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर कोई कोई आयोग जो है इसको जो है थ्रिप्स भी सही मानता है, ठीक है। तो आप ज़्यादातर केस में जो है व्हाइट फ्लाई ही सही होता है, आप इसी को टिक कीजिएगा, ओके। उसके बाद फिर है चिली मोजैक। ये क्या था? चिली लीफ कर्ल। अब आ जाता है क्या? चिली मोजैक, ठीक है। चिली मोजैक, इसका वेक्टर क्या है? तो इसका वेक्टर पूछा जाता है, ठीक है। वेक्टर क्या है इसका? एफिड। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसका वेक्टर। चिली मोजैक का वेक्टर क्या है? तो एफिड है, ओके। एफिस गॉसिपी, ये इसका वेक्टर है, ये याद रखिएगा, एफिस गॉसिपी, ठीक है। एफिस गॉसिपी, ओके, ये इसका वेक्टर है। पूछा जाता है चिली मोजैक किसके द्वारा फैलता है? तो किसके द्वारा? एफिड के कारण फैलता है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन आप याद रखिए। इसके अलावा एक जो आपका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो आपके टोमेटो में भी लगता है बट यहाँ भी आपको देखने को मिलता है, तो वो क्या है इसमें? PER, ठीक है। PER, इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉसम, ब्लॉसम, ठीक है। ब्लॉसम इंडरॉट, ओके। ब्लॉसम इंडरॉट है। अच्छा, इसके बारे में क्या है? एक्सेसिव नाइट्रोजन, ठीक है, प्लस वाटर। तो इसका जो ब्लॉसम इंडरॉट का कारण है, ब्लॉसम इंडरॉट मतलब जो फ्लावर का इंड होता है फ्रूट में, वहां पर क्या हो जाती है? रॉटिंग हो जाती है। तो जैसे कि आपका टोमेटो में मैंने बताया था, तो वहां पर कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है, ठीक है। तो और लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक्सेसिव नाइट्रोजन, यदि आपने नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा खेत में यूज़ किया है, मतलब यूरिया आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तब क्या हो जाता है? यूरिया प्लस पानी का आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है खेत में, तब आपको ब्लॉसम इंड रॉट डिजीज देखने को मिलेगा। ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो इसका क्योर क्या है? क्योर यही है कि आप जो है एक्सेसिव मतलब अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का अप्लाइड मत करें, ठीक है, मतलब रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन दें, ठीक है। और जो है वाटर जो है एक्सेसिव मत दें, ठीक है। जब ज़रूरत है 10 से 12 दिन के अंतराल पे या 15 दिन के अंतराल पे ठंडियों में, और जो है गर्मियों में लगभग 7 से 8 दिन के अंतराल पे, ठीक है। तो ये अगर करेंगे तो आपका जो ब्लॉसम इंड रॉट होता है चिली में, वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।